वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश बुक मूवमेंट्स का चैप्टर ईश्वरन दी स्टोरी टेलर। आज हम इसका पार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। पहले दो पार्ट्स में हमने देखा था ईश्वरन कौन है, महेंद्र का कुक, जो कि उसको कहाँ कहाँ साथ देता है जहाँ पे भी उसकी पोस्टिंग होती है और उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाता है और उसका एंटरटेनमेंट कैसे करता है, बहुत सारी अलग अलग स्टोरी सुनाकर। हमने देखा था ईश्वरन बहुत ज्यादा किसमें इंटरेस्टेड है, तमिल थ्रिलर बुक्स पढ़ने में, और उसका स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग भी अब तमिल थ्रिलर और सस्पेंस जैसा हो गया है। आगे हम पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रन वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन जब सुबह नाश्ता कर रहा था महेंद्र, ईश्वर क्या पूछता है, ईश्वरन उससे पूछता है, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज कुछ स्पेशल बना सकता हूँ रात के खाने के लिए। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, अब बोल रहा है आज एक बहुत ही शुभ दिन है। कैसा दिन है हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। अब यहाँ बता रहे हैं आज बहुत ही शुभ दिन है। आज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन मतलब जैसा चला आ रहा है उसके हिसाब से हम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। किसके लिए? जो हमारे पूर्वज है उनकी आत्माओं की तृप्ति के लिए, उनकी आत्माओं की शांति के लिए उनको हम यह खाना खिलाते हैं। That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skills. Culinary skills होता है cooking skills and decorating of food skills. अब उस रात क्या हुआ था, महेंद्र ने क्या बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया, उसको एंजॉय किया और ईश्वरन को जो है तारीफ भी की। कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना, उसकी बहुत तारीफ की। ठीक है, उसकी तारीफ की। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इन मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। अब बोल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खुश था ईश्वरन से, पर क्या हुआ, लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग सुपरनैचुरल। अब उस रात क्या शुरू की ईश्वरन ने, भूतों की स्टोरी, सुपरनैचुरल यानी कि भूत प्रेत की स्टोरी जो है बतानी स्टार्ट कर दी। तो उसने क्या किया था, भूत प्रेत की स्टोरी बतानी स्टार्ट करके। खाना तो उसने बहुत अच्छा खाया था, लेकिन उसके बाद उसने ईश्वरन ने बोला, यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बरियल ग्राउंड। सर आपको पता है जिस जिंक शीट में, कहाँ रह रहे थे ये लोग, जिंक शीट वाले एरिया में रह रहे थे, जहाँ ये जिंक शीट का जो इनका शेड था इधर रह रहे थे। ये पूरी जो एरिया है यहाँ ये एक शमशान हुआ करता था। Mahendra was jerked out of pleasant reverie he had drifted into after satisfying meal. महेंद्र एकदम से जो खाना खा रहा था, एकदम स्वादिष्ट सा खाना खा रहा था, उसके उसके अंदर से उस जो है उस आनंद के अंदर से बाहर निकल के क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया, डर गया जब उसने ये बोला। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मेरे को ये पहले ही दिन पता चल गया था जब मैंने एक इंसानी जो खोपड़ी है उसको पाथ पे, रास्ते पे देखा था। Even now I come across a number of skulls एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड। आज भी जब हम पहले आए थे उस दिन मैंने क्या एक खोपड़ी देखी थी, और आज भी जब मैं अक्रॉस मैं पाथ से निकलता हूँ यहाँ से, मैं बहुत सारे इंसानी जो खोपड़ी और बहुत सारी बोन्स है, हड्डियां हैं, उन्हें देखता हूँ। ईश्वरन आगे बोलता है, यहाँ पे दिखा रहे हमें कैसे वो देखता है। He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. वो आगे बता रहा है कि कैसे उसने रातों को कई बार भूत देखे हैं। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. ईश्वरन बोल रहा है मैं ज्यादातर तो इन चीजों से डरता नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ब्रेव हूँ, मैं नहीं डरता। But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. अब यहाँ बता रहा है मैं यूं तो नहीं डरता, पर एक जो है, एक घोस्ट है, एक भूत है जो मुझे बहुत डराता है। हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमेन, एक जो है बहुत ही भयानक सा बद्दा गंदा सा घोस्ट है, भूत है एक औरत का, जो कि कब आता है, जब फुल मून होता है, पूरा मून होता है तब आता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर, एक ये बहुत ही अजीब सी अगली सी भद्दी दिखने वाली औरत है। मैटेड हेयर मतलब सफेद से, ग्रे सफेद से बालों के साथ, एंड श्रिवल्ड फेस, और बहुत ही ज्यादा उसका जो है मुरझाया हुआ सा झुर्रियों का चेहरा है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग फीटस इन इट्स आर्म, लाइक अ स्केलेटन ऐसा लगता है एक कंकाल अपने हाथ में एक बच्चा लेकर के घूम रहा है। ये चीज बता रहा है ईश्वरन। अब महेंद्र का क्या रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स इस पे, महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र कांप गया, शिवर्ड मतलब कांप गया,
एट द डिस्क्रिप्शन, जिस तरीके से वो विस्तार में उसको समझा रहा था, ये चीज सुन के जो है महेंद्र कांप गया एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, और क्या करता है रैदर शार्पली, यानी कि उसको रोकता है बीच में कि रुको, यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट्स और स्पिरिट्स, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई भी चीज नहीं होती, तुम पागल हो, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब जो तुम सोचते हो, जो अपने मन में जो थॉट्स बनाते हो, उसका ही एक ये क्या है, उसका ही एक फिगमेंट है, यानी कि उसका ही एक पहलू है, एक ऐसा इंसान जो अपने मन में ही तुमने बना दिया है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपने पाचन तंत्र को क्या है एक बार चेक कराओ डॉक्टर से जाके, ये महेंद्र क्या कर रहा है, ईश्वर को बोल रहा है, ईश्वरन को बोल रहा है, एंड मे बी योर हेड एज वेल, और अपने दिमाग का भी जो है चेकअप कराओ डॉक्टर से। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम ऐसी बात कर रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। He left the room and retired for the night, यहाँ क्या बता रहे हैं, इतना कहने के बाद महेंद्र निकल गया और सोने के लिए चला गया, retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days, उसने क्या सोचा, वो ईश्वरन को डांट रहा है तो वो कुछ दिन के लिए क्या ऐसे मुंह उतार के ही बैठेगा। But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful as talkative as ever, पर क्या हुआ, उसने तो डांटा था, अगली सुबह क्या हुआ, ईश्वरन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बहुत ही खुश था और जैसा वो हमेशा रहता है वो वैसा ही बात करता रहा। From that day on, Mahindra, for all his brave talks, went to bed with certain unease. उस दिन क्या हुआ, उस दिन के बाद से जो भी ईश्वरन ने स्टोरी सुनाई थी, रोज वो डरते डरते महेंद्र सोता था। Every night he peered into darkness outside through the window next to his bed. हर रात वो जो अपनी खिड़की है उससे बाहर देखता था, अंधेरे में झांकता था, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. vicinity का क्या मतलब है यहाँ पे, वो ऐसा देख के प्रयास करता था ये जानने का कि कहीं बाहर कोई हिल तो नहीं रहा, कोई ऐसा भूत प्रेत तो नहीं जिसके बारे में ईश्वरन हमें बता रहा था, ठीक है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, पर वो क्या देख सकता था, सिर्फ जो उसकी फैक्ट्री थी वहां पे उसमें जो लाइट चमक रही होती थी दूर से वही दिखती थी और बस अंधेरा दिखता था। He had always liked to admire milk white landscape on full moon nights. उसने हमेशा क्या सोचा है, जो लैंडस्केप बनता है, जो रात में जो सीनरी होती है उसको देखता था वो। But after hearing Ishwaran's story of female ghost, he avoided looking out of window when the moon was full. जब भी फुल मून नाइट होती थी तब वो देखता ही नहीं था, अब ईश्वर की स्टोरी सुनने के बाद अपनी खिड़की से बाहर अब वो नहीं झांकता था। One night Mahindra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात क्या होता है, महेंद्र की नींद खुलती है, कैसे, बहुत धुंधली से उसको कुछ आवाज आती है उसकी खिड़की के पास। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले वो क्या करता है, वो ऐसे अपने थॉट को शांत कर देता है कि कोई बिल्ली जो है चूहे के लिए घूम रही है। But the sound was too guttural for a cat. पर वो बोल रहा है कि साउंड इतनी अजीब गंदी सी थी, ऐसे लग रहा था कि बिल्ली की नहीं है, कोई इंसान है। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted. Resist मतलब अपने आप को रोकना, उसके अंदर जो सोच रहा था वो कि क्या आवाज है, क्यूरियोसिटी, यानी कि वो बहुत ही उत्सुक था जानने के लिए कि किस बारे में आवाज है, वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। To look out lest he should behold a sight. To look out lest मतलब वो अगर बाहर देख देता, अगर उसने बाहर देखा तो उससे क्या देख रहा था, ऐसी कुछ चीज, ऐसा कोई जो है आवाज देने वाली चीज जो कि उसका दिल एक मिनट के लिए रोक लेती। But the wailing became louder and less feline. अब यहाँ बोल रहे हैं उसने बहुत देर तो खुद को कंट्रोल किया कि बाहर क्या चल रहा है ये सुनने के लिए, पर जो आवाज थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और ज्यादा भयानक हो रही थी, ये चीज हम देख रहे हैं। He could not resist temptation anymore. अब इसके बाद वो और ज्यादा अपने आप को नहीं रोक सकता था ये देखने के लिए बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सिल। अब वो कहाँ गया, खिड़की के पास जाकर के गया, वहां थोड़ा सा झुका और उसने क्या देखा, आउट ऑफ वाइट शीट ऑफ मूनलाइट, बाहर वो देख रहा है बस पूरी जो चांद की रोशनी है वो फैली हुई है। देयर
Not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle. अब यहाँ क्या बता रहे हैं, क्या देखा उसने, चांदनी तो फैली हुई है पर उसको दूर दराज क्या दिख रहा है, एक ह्यूमन फिगर दिख रहा है, उसको ऐसा दिख रहा है कि कोई खड़ा है कुछ चीज को, एक बंडल को पकड़ते हुए। और हमने क्या देखा था, ईश्वरन ने कैसा डिस्क्रिप्शन बताया था उस प्रेत का, एक औरत जो कि एक बच्चे को अपने हाथ में लिए घूम रही है, तो उसको ये चीज दिख रही थी। महेंद्र ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, महेंद्र काफी ज्यादा डर गया और उसके पैर वहीं रुक गए, एंड फेल बैक ऑन दी पिलो। और जैसे ही वो उसने ये देखा, इसके बाद वो सीधा अपने बिस्तर पे जाकर के गिर गया। पैंटिंग, पैंटिंग मतलब जोर जोर से हांफना, हांफने को हम बोलते हैं पैंटिंग, राइट। वो ऐसे जोर जोर से सांस ले रहा था। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself. जैसे वो इस चीज से उबरने की कोशिश कर रहा था, वो खुद को ही क्या रीजंस दे रहा था कि क्या हुआ है उसके साथ, and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion. और उसको लग रहा है उसने मन में ये स्टोरी सुन के अपने आप ही ऐसी जो फिगर है वो बना ली है। Some trick that his subconscious had played on him. बोल रहा है कि मेरी जो अंतर्मन है, मेरे अंतर्मन ने ये ईश्वरन की स्टोरी सुन के जो है मेरे साथ कोई खेल खेला है। क्या किया है मेरे साथ, मेरा मन जो है कोई खेल खेल रहा है। By the time he got up in the morning, had a bath and came out to have his breakfast. वो सुबह क्या तैयार होके नहा धो के खाना खाने आया, अपना नाश्ता करने आया। The horror of previous night had faded from his memory. जो रात को भयानक घटना हुई उसको याद नहीं थी। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. अब ईश्वरन हमेशा उसको क्या करता था, अपना दिन का नाश्ता, दोपहर का खाना जो उसके साथ दे देता था। Just as Mahendra was stepping out, ईश्वरन grinned and said. जैसे ही वो बाहर जा रहा था, ईश्वरन ने क्या किया, थोड़ी थोड़ी अजीब सी हंसी हंसी और उसके बाद बोला, Sir, remember the other day when I was telling you about female ghost with a fetus in its arm? सर आपको याद है मैं तुम्हें एक औरत के बारे में बता रहा था, भूत के बारे में, जो कि एक हाथ में बच्चा लिए घूम रही है। You were so angry with me for imagining things. आप बहुत नाराज थे कि मैं ऐसी चीजें सोच रहा हूँ या मेरे मन का जो खेल है। तो सर मैं आपको बता दूं, You saw her yourself last night. कल रात आपने खुद ने उसको देखा था। I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. जैसे ही आप डर गए थे और आप जो चीखे थे वो सुनते हुए मैं आपके पास आया था। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र एकदम से उधर ही रुक गया, उससे काफी ज्यादा भयानक फील होने लगा, बहुत ज्यादा डर महसूस होने लगा। चिल वेंट डाउन टू महेंद्र स्पाइन का मतलब है बहुत ही ज्यादा डर गया वो। He did not wait for ईश्वरन to complete. उसने क्या किया, उसने ईश्वरन के बात खत्म करने तक वेट नहीं किया। He hurried away to his office. वो अपने ऑफिस जल्दी जल्दी भाग करके चला गया and handed in his papers, resolving to leave that haunted place very next day. उसने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन पेपर अपने बॉस के हाथ में दे दिया कि अब मैं इस जगह नहीं रहूंगा, ये जो जगह है इसे मैं यहाँ से अभी के अभी छोड़ के जा रहा हूँ इस भयानक एक्सपीरियंस के बाद। हमने देखा था ये स्टोरी किसकी, आर के लक्ष्मण की, जो कि ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज है वो लिख चुके हैं। यहाँ पर पे हम देख लेते हैं, थिंक अबाउट इट, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। एसेट कैसे है, बिकॉज उसको बहुत सारा, ही इज कुक, ही इज हिज फ्रेंड, स्टोरी टेलर, और ही नेवर लीव्स हिम। इन सब चीजों के कारण जो है ईश्वरन जो है महेंद्र का जो एसेट है। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब अप्रूटेड ट्री ऑन दी हाईवे। ईश्वरन कैसे बताता है, वो क्या बोलता है, मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मैंने एक क्या देखी, एक भयानक बुशी जो है दानव देखा, और पास गया तो देखा कि वो एक जड़ा हुआ पेड़ है जो कि गिर गया है। ऐसे वो डिस्क्राइब करता है। What effect does he want to create in his listener? वो क्या इफेक्ट चाहता है, सस्पेंस का जो इफेक्ट है वो चाहता है कि उसके सुनने वालों में जाए। How does he narrate the story of a tusker? Does it appears to be plausible? क्या उस पे तालियां बजनी चाहिए? तो जी हाँ, वो क्या बताता है हमें इसमें, कराटे और जूजित्सु की जो है टेक्निक्स बताता है। इसके बारे में जानना बहुत ही अलग चीज होती है महेंद्र के लिए। तो जी हाँ, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। वो कैसे बताता है, वो बहुत ही ज्यादा सस्पेंस क्रिएट करके जो है टस्कर की स्टोरी बताता है। Why does the author say that Ishwaran seemed more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters? हमें लेखक ये क्यों बोलते हैं कि जो महेंद्र के पास जो टीवी नहीं थी उसकी पूर्ति कौन कर रहा था, ईश्वरन।
क्योंकि उसके पास इतनी अलग अलग टाइप्स की अलग अलग स्टोरीज होती थी कि उसको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की जरूरत ही नहीं होती थी। Mahendra called ghosts or spirits a figment of imagination. What happens to him on a full moon night? क्या होता है, वो क्या बुलाता है गोस्ट और स्पिरिट्स को कि सिर्फ एक सोच का हिस्सा है, पर उसके साथ क्या होता है फुल मून नाइट पे, उसके साथ क्या होता है स्टूडेंट्स, वो फाइनली उस फिगमेंट को जो कि ईश्वरन ने बताया था समझाया था, वो उसको अपने सामने जो है देख लेता है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर दी स्टोरी? क्या कोई ऐसी अदर एंडिंग हो सकती है? तो जी हाँ, हम जब ये स्टोरी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ईश्वरन ने जो उसके महेंद्र से डांट खाई थी उस रात की अपने दिमाग का चेकअप कराओ, क्या पता ईश्वरन ने ही ये सब सेटअप किया हो, क्या पता ईश्वरन ही खुद वहां आया हो। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने देखा था महेंद्र जो था वो एकदम चुप हो गया था जैसे ही उसने उस फिगर को देखा था, वो चिल्लाया तो था ही नहीं, तो कैसे ईश्वरन उसके रूम के पास आया और उसने उसकी आवाज सुनी। तो लगे कैसा एंडिंग हो सकती है इसकी? एंडिंग ये भी हो सकती है कि क्या पता ईश्वरन ही अपने हाथ में कुछ पकड़ता हुआ जो है घर के बाहर जाकर के खड़ा हो गया हो, ताकि जो है महेंद्र उसकी बात को मान ले, वो अपनी बात को सिद्ध कर पाए और वो झूठा या फिर जो है फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ना कहलाए। क्योंकि वो क्या करता है, हमेशा अपनी स्टोरीज को सस्पेंस बनाए रखना चाहता है, वो इसी बात को जाहिर रखने के लिए जो है उसने ये किया हो सकता है। तो यस, वी कैन थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, है ना स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स जो हमने 6 क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं, ये आपको क्या लेना है, ये आपका होमवर्क है, कैसे वो अलग अलग टाइप की जो हमें स्टोरीज है वो बताता है। तो ये क्या करेंगे हम होमवर्क में करेंगे, इन क्वेश्चंस को जो है स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है 1 और 2 पैराग्राफ्स में। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today. Thank you and have a nice day.